दमयंती स्वयंवर में 6 दिक्पालों के स्वयंवर में न आने का कारण इंद्र, यम, अग्नि और वरुण, ये चारों दिशाओं क्रमशः पूर्व, दक्षिण, अग्निकोण और पश्चिम दिशाओं के स्वामी दमयंती के द्वारा अपने गुण, सुंदरता आदि गुण रस्सी से बांधकर खींचे गए के समान उस दमयंती के साथ विवाह के अनुराग से आई, उस स्वयंवर में आई। शेष नैकृत्य, वायु, कुबेर आदि 6 दिक्पाल नहीं आई। शेष 6 दिक्पालों के स्वयंवर में न आने का कारण कहते हैं, राजा भीम के पुरोहित के मंत्रों से सुरक्षित कुंडनपुर में राक्षस कहाँ प्रवेश करे, अर्थात कहीं भी नहीं। इसी कारण नकृत का दिक्पाल राक्षस ने अर्थात नकृत ने वहां कुंडनपुर में जाने के लिए कभी उद्योग नहीं किया। मंत्रों से सुरक्षित स्थानों में राक्षसों का प्रवेश नहीं करना शास्त्र वचन से सिद्ध है। जिस प्रकार लोक में कोई मनुष्य स्वयं प्रवेश नहीं कर सकने योग्य स्थान में प्रवेश करने के लिए कभी उद्योग नहीं करता है, उसी प्रकार नैकृत दिशा के पति का मंत्र रक्षित कुंडनपुर में अपना प्रवेश अशक्य मानकर वहां जाने के लिए उद्योग ना करना उचित ही है। वायु दमयंती के द्वारा मुख कमल से जीते गए नरक को दमयंती के सम्मुख नहीं कर सके। उसी कारण मृग वाहन वायु उसके साथ विवाह करने के लिए विदर्भ देश को नहीं गई। दमयंती ने अपने नेत्र कमल से मृग को जीत लिया है। वायुदेव का वाहन वह मृग एक बार पराजित होने से वायु के द्वारा प्रेरित होने पर भी दमयंती के सामने मुख नहीं कर सका। इसी कारण वाहन के अभाव से वायव दिक्पाल वायुदेव बिना वाहन के स्वयंवर में जाना अनुचित होने से दमयंती के साथ विवाह करने के लिए विदर्भ देश को नहीं गई। एक बार हारे हुए मृग का पुनः उसके सामने नहीं जाना उचित ही है। कामदेव या कुमारी विषय की इच्छा श्रेष्ठ जात में नहीं तत्पर है, श्रेष्ठ धन में नहीं तत्पर है और श्रेष्ठ गुण में तत्पर नहीं है, किंतु सुंदरता में ही तत्पर है, क्योंकि वह काम वाम अर्थात प्रतिकूल सुंदर है। ऐसा विचार कर निर्मल पर्वत इस स्फटिक के समान स्वच्छ कैलाश पर्वत में अपने कुरूप शरीर को देखे हुए कुबेर स्त्री श्रेष्ठ दमयंती के प्रति उसके साथ विवाह करने के लिए स्वयंवर में नहीं आई। कन्या केवल सुंदरता को ही प्रमुखता देती है, श्रेष्ठ जाति, धन या गुण को नहीं। अतः जाति, धन तथा गुण में उत्तम होते हुए भी उत्तर दिक्पाल को भी सुंदर न होने से स्वयंवर में नहीं आई। जो पार्वती जी शिव जी का आधा शरीर है, वे सपत्नी होने से दमयंती के विवाह को कैसे सहन करती, अर्थात नहीं सहन करती। इसी कारण विदर्भ देश को जाती हुई उस पार्वती ने ईशान शिव जी की यात्रा में विघ्न कर दिया। ईशान कोण के स्वामी शिव जी का आधा शरीर पार्वती का और आधा अपना है। पत्नी भाग वाली आधे शरीर को छोड़कर जाना असंभव या निष्क्रिय होने से दमयंती के विवाह की इच्छा रहने पर भी शिव जी विदर्भ देश को नहीं जा सके। सपत्नी लाने को असहन करना स्त्रियों का स्वभाव होता है, अतः पार्वती का भी वैसा करना उचित ही है। दिशा नीचे की दिशा अर्थात पाताल के स्वामी शेष नाग भीमराज कुमारी दमयंती के स्वयंवर में नहीं प्रवेश किए, अर्थात नहीं आई, क्योंकि वे पृथ्वी के भार को किस पर रखकर आते। पृथ्वी के भार को अच्छी तरह सहन करने वाला कौन दूसरा सर्प है, अर्थात कोई नहीं। लोक में भी अपने कार्यभार को
अपने सदृश व्यक्ति पर सौंप कर ही कोई बाहर जाता है, अन्यथा नहीं। अतः अधो दिक्पाल शेषनाग भी पृथ्वी के भार को उठाने में समर्थ किसी सर्प के नहीं मिलने से दमयंती के विवाह के साथ इच्छा होने पर भी उसके स्वयंवर में नहीं जा सके। धर्मशास्त्रों को देखे हुए ऊपर दिशा के स्वामी ब्रह्मा विचार कर स्वयंवर में नहीं गए। लोक में, वेद में अथवा मनु आदि स्मृति में पितामह के साथ विवाह कहाँ देखा गया है? अर्थात कहीं नहीं। धर्मशास्त्रज्ञ ऊर्ध्वपाल पितामह का विचार कर उक्त कार्य करना उचित ही है।